हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि ये हमारी 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़ चल रही है, तो इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल भी मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए थे। डेफिनेटली वहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, आपका कोई भी एग्ज़ाम पेपर क्यों ना हो। ठीक है, देखिए कल मैंने जो बात की थी वो अ नंबर ऑफ की थी, और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो द नंबर ऑफ की करने वाली हूँ। ठीक है, जनरली इसमें स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि अ नंबर ऑफ के साथ हमें कैसी वर्ब लगानी है और द नंबर ऑफ के साथ हमें कैसी वर्ब लगानी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, और द एक आपका क्या है, आर्टिकल है। और जहाँ भी आपका द आर्टिकल आता है तो आपको ये बात बहुत ही कंफर्म होनी चाहिए कि जो द आर्टिकल है ये बात करता है किसी भी सर्टेन थिंग की, किसी भी सर्टेन पर्सन की, मतलब जो आपके लिए नोन है। ठीक है, जब वो कोई चीज़ आपके लिए नोन है तो डेफिनेट सी बात है कि जब वो किसी एक निश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा है, जब हम पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड देखें द नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पूरी किसी एक निश्चित संख्या को बताता है। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है जब किसी एक पर्टिकुलर डिजिट की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो इसके द नंबर ऑफ के साथ वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि वो क्यों आ रही है, वो द नंबर की वजह से आ रही है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखेंगे द नंबर ऑफ के बाद जो प्लूरल या नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए काउंटेबल नाउन क्यों, क्योंकि जो नाउन होते हैं, नाउन एक तो काउंटेबल होगा, एक अनकाउंटेबल होगा। और काउंटेबल नाउन भी क्या होते हैं, टू टाइप के हो जाते हैं, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ जो ऑफ के बाद आना है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखते हैं, क्योंकि जनरली यही दो मिस्टेक आती हैं इसके साथ, द नंबर ऑफ के साथ। या तो यहाँ ये नाउन की गलती देते हैं, या फिर मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आती है वो यहाँ वर्ब की आती है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ आपको क्या प्लूरल वर्ब लगा के दे देते हैं, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना है द नंबर ऑफ द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है, तो जो वर्ब लेता है वो कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वन रूल देखेंगे, रूल नंबर 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और कई सारे रूलों को यहाँ एक साथ क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ताकि हम लोग एक ही रूल में कई सारे रूल पढ़ लें। ठीक है, कहने को तो हम लोग 32 नंबर का रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन रूल हो सकता है कि आपने 40+ कवर कर लिए हो। ठीक है, अब जैसे देखेंगे यहाँ पे एक न्यू रूल है, द अमाउंट ऑफ। जब भी अमाउंट की बात की जाए, ठीक है, जब भी अमाउंट की बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए ये हमेशा अपने साथ में क्या लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेता है। ठीक है, क्या लेता है, अनकाउंटेबल नाउन लेता है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की बात की जाती है। ठीक है, किसकी बात की जाती है, यहाँ क्वांटिटी की बात की जाती है, मात्रा की बात की जाती है, जो कि अनकाउंटेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो ये वर्ब लेगा अपने साथ, वो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चाहे आपका कुछ भी हो, द अमाउंट ऑफ हो, या फिर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, या गुड डील ऑफ हो। देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे अमाउंट और डील दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं, दोनों अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन आपके ध्यान रखेंगे कैसी होती है, सिंगुलर मानी जाती है जनरली। लेकिन अभी ध्यान रखना है ये जो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन आया है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके इस ऑफ प्रेपोजिशन का क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो आपको एज अ सब्जेक्ट काउंट करना है वो केवल कितना पोर्शन काउंट करना है, द अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट, अ ग्रेट डील, अ गुड डील। इन सब की वजह से जो आपकी वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का कौन सा वर्ड है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ हो रहा है, या फिर वो सेंटेंस में फंक्शन किसकी तरह कर रहा है। ठीक है, आई होप ये भी रूल आपको क्लियर होगा। चलिए एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट एनफ फॉर हिम। ठीक है, तो अ लार्ज अमाउंट आ गया ना, अ लार्ज अमाउंट, तो फिर हमने वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर लगाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो डेफिनेटली आपका इन रूल में से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर देखेंगे, रूल नंबर 33। इससे पहले एक बात और सुनेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ये हमारी सीरीज चल रही है और ये इसका 3rd लेक्चर है, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आपके पास ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुँचता रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे रूल नंबर हमारा 33, बोथ सेवरल एंड वेरियस। अब देखिए रूल नंबर 33 है, लेकिन यहाँ एक साथ मैंने आपको 3 रूल कवर करा दिए। ठीक है, तो सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही बात केवल 100 रूल की हो रही है, लेकिन यह 100 की जगह आपके बहुत ज़्यादा रूल कवर हो रहे हैं, कम से कम 200+ रूल आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा।
बोथ सेवरल एंड वेरियस, जब ये किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वो वर्ब भी अपने साथ कैसी लेता है, प्लूरल लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या क्या, बोथ सेवरल एंड वेरियस यूज़ एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, उसके लिए तो अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब भी कैसी लेनी पड़ेगी, प्लूरल लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरियस आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, दोनों के साथ कैसी वर्ब लगी है, दोनों के साथ प्लूरल वर्ब लगी है। ठीक है, नेक्स्ट वन रूल देखेंगे, रूल नंबर 34। यहाँ देखिए फिर से 3 और 4 रूल एक साथ क्या कर दिए, कलेक्ट कर दिए। चलिए देखते हैं जरा क्या कह रहा है रूल। आप देखिए अब यहाँ 3-4 ही रूल नहीं, यहाँ कम से कम आपके 5-6 रूल एक साथ मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है, रोल नंबर 34 में ज़रा देखेंगे, या तो बोथ आ जाए या बोथ ऑफ आ जाए प्रपोजिशन के साथ, या फिर सेवरल आ जाए, सेवरल ऑफ आ जाए, या फिर वेरियस और वेरियस ऑफ आ जाए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये अपने साथ में क्या लेंगे, ये डेफिनेटली अपने साथ में प्लूरल नाउन और प्रोनाउन ही लेते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, ये किसी भी कंडीशन में आए तीनों वर्ड्स बोथ सेवरल एंड वेरियस, ये हमेशा मोर देन वन की बात करते हैं। तो वर्ब कैसी लेंगे, वर्ब ऑलवेज ये अपने साथ प्लूरल वाली ही लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये कैसा है, ये आपका वर्ब भी प्लूरल आ गई क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल था। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेंगे, भले ही ऑफ क्यों ना लगा आ जाए, ऑफ के बाद वाला ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ देखिए फिर एज अ सब्जेक्ट का वर्क किसने किया, सेवरल ने। तो डेफिनेट सी बात है ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। ठीक है, तो बोथ सेवरल एंड वेरियस, चाहे प्रपोजिशन के साथ आई हो या प्रपोजिशन के बिना आई हो। ठीक है, विद प्रपोजिशन हो या विदाउट प्रपोजिशन हो, ये हमेशा अपने साथ में वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन रूल देखेंगे। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ ध्यान रख लेंगे, स्टार पॉइंट है एक तरीके से। फ्यू हमेशा ध्यान रखेंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, और लिटिल जो है वो हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए रूल नंबर 35 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 6 रूल एक साथ इकट्ठे किए गए हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखेंगे, देखिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्यू आ जाए, फ्यू कैसे भी आए, चाहे प्रपोजिशन के साथ आए या फ्यू के साथ एक और आपकी क्या आ जाए, एडजेक्टिव लगी आ जाए, ध्यान रखिए हमेशा फ्यू जो है, फ्यू कैसा है, फ्यू अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अगर ऑफ प्रपोजिशन आई है या नहीं भी आई है और इसके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन आना है, तो वो भी किस फॉर्म में आएगा, वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, कैसी फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट से एग्जाम्पल देखेंगे, फ्यू वर गिल्टी। देखिए फ्यू आया, चाहे अकेला आए, चाहे प्रपोजिशन के साथ आए या किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आए, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, इसके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी देखिए प्लूरल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा, फ्यू आर गिल्टी, और एक प्रपोजिशन वाला देख लेते हैं। देखिए फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर। देखिए जो प्लूरल आया, वो जो नाउन आई वो भी कैसी आई, वो भी आपकी प्लूरल आई, और जो हमने वर्ब लगाई वो भी क्या लगाई, प्लूरल लगाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, नन, नन यानी कि नन कोई नहीं, जितने उनमें से कोई नहीं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट अगर यूज़ हो तो ध्यान रखिए ये जो नन है हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, नन हैज़ गॉन टू रामपुर। ठीक है, कोई भी रामपुर नहीं गया, तो नन हमेशा ध्यान रखिए एज अ वर्ब करता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब भी लेगा सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर देखेंगे, रूल नंबर 37, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, नन ऑफ। जब कैसा आ जाए, नन ऑफ, तो देखिए नन ऑफ एक ऐसा आपका रूल है नन ऑफ वाला, जिसको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार बना लीजिए, एक इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका। ठीक है, देखिए जब भी नन ऑफ आ जाए तो ये अपने साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकता है, और ये अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन दोनों ले सकता है। बस ध्यान ये रखना है, अगर सिंगुलर नाउन आई है इसके बाद तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और इसके बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आई है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। लेकिन एक कंडीशन और आप याद रखेंगे, नन ऑफ के बाद चाहे आपकी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आई हो, सिंगुलर या प्लूरल, आप चाहे तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ कर सकते हैं, और आप मोस्टली सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑफ का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नन जो है, नन हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो जिसकी वजह से आपके लिए मोस्ट सुटेबल कंडीशन ये रहेगी कि नन भी आपको कहीं भी दिखे तो आपने जो वर्ब यूज़ करनी है, वर्ब भी कैसी यूज़ करनी है, सिंगुलर वाली वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, नन ऑफ मनी इज़ योर्स। ठीक है, देखिए नन आया, नन के लिए हमने क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई। ठीक है, यहाँ नीचे सिंगुलर और प्लूरल दोनों वाली वर्ब दी हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल है वो आपकी सिंगुलर वर्ब भी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट वन रूल देखेंगे, रूल नंबर 38। तो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा सीरीज़ देखे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली हम लोग इतना ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 38 देखते हैं। रूल नंबर 38 देखेंगे। देखिए ऑल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ऑल में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। जब ऑल एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो तो उसके साथ देखिए सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, ठीक है। बट ये कैसे पता चलेगा कि अभी हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। तो देखिए जब ऑल का मीनिंग क्या निकल रहा हो, जब ऑल का मीनिंग सब लोगों के सेंस में आ रहा हो, तो फिर वो अपने साथ में क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। जब ऑल का मीनिंग क्या हो, सब लोगों से हो, ठीक है, तो वहाँ वो अपने साथ क्या वर्ब लेता है, प्लूरल। लेकिन जब ऑल का मतलब केवल किससे हो, सबसे हो, केवल किससे हो, सबसे हो, ऑल इज़ रेडी, ठीक है, सब तैयार है, तो फिर वहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जब मीनिंग केवल क्या हो, सब हो, ठीक है, ऑल। लेकिन जहाँ ऑल का मीनिंग सब लोग हो जाए तो ये अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। नेक्स्ट वन रूल देखेंगे, रूल नंबर 39, ठीक है। यहाँ भी देखिए 4-5 रूल एक साथ हम लोगों ने क्या किए हैं, मिक्सअप किए हैं। चलिए देखते हैं ज़रा। ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, देखिए ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, हाँ दोनों ही कंडीशन है। देखिए ये एक ऐसे आपका रूल है, यहाँ पे क्या होता है, ये अपने साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी ले सकता है। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब लगानी है सिंगुलर, और अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब लगानी है प्लूरल, ठीक है। ये अपने बाद में क्या लेंगे, ये अपने बाद में जैसा भी क्या लें, नाउन या प्रोनाउन लें, तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है उसके अकॉर्डिंग क्या लगानी है, आपको उसके अकॉर्डिंग लगानी है वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब। वैसे तो देखिए ये तो वैसे तो आपके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं बता दूँ, देखिए यहाँ ऑल का मतलब जो है वो सबसे है, और यहाँ जो ऑल का मीनिंग है वो सब लोगों से है। तो अभी जस्ट ये आपको मैंने क्लियर किया था, जब ऑल का यूज़ एज अ थिंग के लिए सब में यूज़ हो रहा होगा, सब के अर्थ में, तो वो ऑलरेडी अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। और ऑल का मीनिंग जब क्या हो, सब लोग, सब स्टूडेंट, मतलब एक लिविंग पर्सन के सेंस में यूज़ हो रहा हो कि मतलब सब लोग, सब स्टूडेंट, इस तरीके से सब गर्ल्स, तो फिर वो अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट ये मैंने आपको थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे समझा दिया कि इसके बाद में जैसी आपको दिखे आप वैसा वर्ब यूज़ कर दीजिए। बट जो राइट कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है, क्योंकि जब ऑल का मीनिंग केवल सब होता है किसी थिंग के लिए तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन ऑल अगर किसी लिविंग पर्सन के लिए, सब लोगों के अर्थ में यूज़ होता है, तो फिर वो कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद, रूल नंबर 40। आज 40 तक ही रखेंगे, क्योंकि देखिए जब आपका किसी सेंटेंस में क्या हो, सबसे पहले नो आया हो, और नो के साथ देखिए, नो के साथ आपकी 3 कंडीशन बनती हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, ठीक है। तीनों तरीके के नाउन आ सकते हैं नो के साथ आपको। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। और ये आपको पता ही है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन कहीं आती है तो वो अपने साथ क्या लेती है, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। और जैसे कि प्लूरल वर्ब है तो वो अपने साथ क्या ले, अगर प्लूरल आपका काउंटेबल नाउन है तो वो नॉर्मल सी बात है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए नो पेन, अब पेन कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसी ली, सिंगुलर, ठीक है। अगला देखेंगे नो वर्क, वर्क एक कैसा है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसने भी क्या ली, है, सिंगुलर वर्ब ली। अब फिर देखेंगे नो पेन्स वर अवेलेबल, अब देखिए पेन्स हो गया, ठीक है, PNS, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लेगा, वो सॉरी सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल, ठीक है। तो नो के साथ हमारे 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसा नाउन आएगा उसी तरीके की क्या होगी, वर्ब ऐड कर देंगे आप लोग। तो डेफिनेटली आज के रूल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।